नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा की सरल पूजा विधि कैसे करें, इसी की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आप एक चौकी पे इस तरह से पीला आसन बिछा लें और उसके ऊपर काले तिल का आसन देंगे। इस तरह से हम पूरी चौकी पे आसन देंगे सबको। पूर्णिमा का व्रत है तो इसलिए कुमकुम रोली से भी हम आसन देंगे। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, चित्र या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसे आसन पे विराजमान करें। गुरु पूर्णिमा है तो अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरुमुख हैं आप, तो अपने गुरु की भी चित्र फोटो को जरूर समीप रखें। वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से मिलने जरूर जाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना है, पूर्णिमा की पूजा है, तो हमें उनकी पूजा में शंख भी जरूर रखनी चाहिए। शंख हमेशा इसी तरह से रखते हैं। पूर्णिमा का व्रत हम अच्छे से करेंगे शास्त्रीय नियमों के अनुसार। तो इस तरह से आप नवग्रह की स्थापना करें। बिना नवग्रह की स्थापना के कोई भी पूजा या पाठ सफल नहीं होती है। तो आप नवग्रह की स्थापना भी जरूर करें और हम इसे यहाँ पे विराजमान कर देंगे। थोड़े से चावल का आसन देके अब हम यहाँ कलश को विराजमान करेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और इस तरह से अक्षत का आसन भी दे सकते हैं। चावल आप पीला भी रख सकते हैं, सफ़ेद भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लोटा जल लेंगे, जल में इस तरह से मौली बांध लेंगे। फिर इसे हम सिंदूर से टीका करेंगे 5 बार। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, पूर्ण रूप से आपकी इच्छा है। तो हम लोग टीका लगा के ही कलश को स्थापित करते हैं। फिर इससे हम चावल के आसन पे विराजमान कर देंगे। इस तरह से कलश विराजमान हो जाएगा। फिर हम आपके पल्लों पे इस तरह से टीका लगाएंगे सिंदूर से, कुमकुम रोली से, और यह 5 या 7 की संख्या में होनी चाहिए। फिर हम इसे कलश में इस तरह से विराजमान कर देंगे और इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र को रखेंगे। पूर्ण पात्र अनिवार्य होता है। और जब आप पूर्णिमा की पूजा करें तो इस तरह से कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। नारियल में मौली लपेटने के बाद में आप इस तरह से टीका करें। फिर इसे कलश के ऊपर विराजमान करना है। इस तरह से नारियल का मुख आप अपनी ही तरफ रखिएगा। पूर्णिमा की पूजा है तो इस दिन माँ महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अगर आपके पास विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति चित्र हो तो आप उसे विराजमान करें। हमारे फोटो में माता लक्ष्मी के साथ गणपति थे, इसलिए हम गणपति को अलग से विराजमान नहीं करेंगे। अगर आपके फोटो प्रतिमा में गणपति नहीं हैं तो आप विराजमान कर सकते हैं। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाकर गीता जी की पुस्तक को भी पूजा की चौकी पे प्रतिष्ठित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप, तिल का आसन देंगे। दीपक को बिना आसन के नहीं जलाते हैं। हाथ में तुलसी पत्र, पुष्प और काला तिल लेके आप पैसे भी रख सकते हैं। हम पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेंगे थोड़ा सा जल डाल के। आप व्रत का संकल्प लें। हे मेरे योगेश्वर श्री कृष्ण, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज हम आपकी आषाढ़ मास पूर्णिमा की पूजा करने जा रहे हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस पूजा के दौरान यदि कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। इन समस्त संकल्प ली हुई वस्तुओं को आप नारायण के चरणों में समर्पित कर दें। अब आपके पूर्णिमा की पूजा प्रारंभ हो जाती है। आप सभी देवी देवताओं को भावपूर्ण स्नान कराइएगा। सभी को भावपूर्ण स्नान करवाएं। फिर आप वस्त्र स्वरूपी कलावा नवग्रह को समर्पित करें। आप संयुक्त रूप से भी समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो नवग्रह को 9 जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। यहाँ हम एक ही से सभी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प हम दीपक को भी रखेंगे और एक शंख के ऊपर भी विराजमान करेंगे। कलश की भी पूजा करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, नारायण को भी फूल समर्पित करेंगे और गुरु जी को भी फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को भी जनेऊ समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप में माता लक्ष्मी को और गणेश भगवान जी को हम
कलावा समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को पूर्णिमा के दिन सुहाग की सामग्री समर्पित की जाती है, तो इसे माँ से स्पर्श करा के यहीं बगल हम रख देंगे। से माता की भी पूजा करेंगे। फिर से गणपति को और माता लक्ष्मी को टीका करेंगे। श्री हरि विष्णु को विष्णु जी को पीले चंदन से समर्पित करेंगे। जितने भी लोग हैं सबको हमें रोली कुमकुम टीका लगा देना चाहिए। गुरु जी को भी आप चंदन टीका लगाएं। दीपक को भी हम लगाएंगे और नवग्रह को भी हम टीका ऐसे लगा देंगे। इस दिन आप अपने बच्चों को इस पूजा में ज़रूर सम्मिलित करें, क्योंकि एक बच्चे के प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को हम भोग सामग्री तुलसी पत्र के साथ समर्पित करेंगे। गणपति को भोग प्रसाद हम बिना तुलसी के दुर्वांकुर के साथ समर्पित करते हैं। आप माँ महालक्ष्मी के लिए भी भोग अलग से रख सकते हैं या इसी में ही सम्मिलित रूप से भोग प्रसाद हमने प्रस्तुत कर दिया है। गणेश जी को पीने के लिए पानी और नारायण के लिए भी हम जल रखेंगे। इस तरह सरल विधि से आप पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। आप इसी दौरान आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उसकी कथा भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में आपको भगवान की प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखा के आरती करनी चाहिए। पूजा के दौरान हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा जरूर मांग लें। आज हमने आपको आषाढ़ मास के गुरु पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि बताने का प्रयत्न किया है। यदि इस पूजा विधि से आप जरा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लाभान्वित होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।